अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, AB न्यूज़ उर्दू में आपका खैर मकदम। मैं हूँ नसरीन सबा। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बच्चे को गोद लेना बेहतरीन फैसला, जिला कलेक्टर RV कन्नन। करीमनगर सरकारी दवाखाने की तनक़ीद। रियाजी के मुसाबिकती इम्तिहान में जनगांव की तालिबा का शानदार मुजाहिरा। जिला कलेक्टर जनगांव का अचानक दौरा, अहदेदारों को हिदायत। रवां साल पुलिस की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श बनिस्बत साले गुज़िश्ता। रुकन कौंसिल कविता की जानिब से निखत ज़रीन और ईशा सिंह को तहनीत पेश की गई। अंजनी कुमार IPS तेलंगाना के इंचार्ज DGP मुकर्रर। नाजरीन, अब बढ़ते हैं तफसीली खबरों की जानिब। करीमनगर ज़िला सरकारी दवाखाने माता शिशु केंद्रम की तनक़ीद करते हुए वज़ीर सेहत हरीश राव, वज़ीर बहबूद बराए पसमानदा तबक़ात गंगोला कमलाकर, जिला परिषद सदर नशीन विजया, जिला कलेक्टर RV कन्नन, सिविल सप्लायर्स चेयरमैन रविंदर सिंह, रुकन असम्बली बालाकिशन, मेयर सुनील राव इस मौके पर मीडिया से मुखातिब किया। మెడికల్ కాలేజ్ బిల్డింగ్ పూర్తి స్థాయిలో కట్టాలంటే ఒక సంవత్సరం పడుతుంది. మరి ఈ సంవత్సరమే మెడికల్ కాలేజీ స్టార్ట్ కావాలని కమలాకర్ గారు కోరుకున్నారు కనుక ఇప్పుడు మెడికల్ కాలేజీకి ఇచ్చినటువంటి స్థలంలో అక్కడ ఆల్రెడీ మాకు కొన్ని షెడ్స్ కానీ కొన్ని బిల్డింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి. వాటిని పూర్తి స్థాయిలో రినోవేట్ చేయడానికి తక్షణమే 18 కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ 18 కోట్లతో మరి తరగతి గదులు, వారికి కావలసినటువంటి ల్యాబ్స్, వారికి కావలసినటువంటి స్టాఫ్ క్వార్టర్స్, మరి అన్ని వసతులను తయారు చేయడానికి 18 కోట్ల రూపాయల మధ్యలో పనులన్నీ కూడా పూర్తి చేసి వచ్చే విద్యా సంవత్సరంలో 2023లో కరీంనగర్ పట్టణంలో 3వ మెడికల్ కాలేజీ రాబోతుంది. इसी तरह एक और खबर। कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में साल 2016 से महकूमे बहबूद बराए ख़वातीन अतफाल मुआज़रीन व मामरीन के ज़ेर क़यादत अतफाल को गोद लिए 22 जोड़ों में क़ानूनी दस्तावेज़ सौंपे गए। बरोज़ जुमेरात कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िदा प्रोग्राम में ज़िले कलेक्टर ने खिताब करते हुए कहा कि गोद लेने वाले वालिदैन बच्चों की बेहतरीन माहौल में परवरिश करें और इन्हें मेयारी तालीम दें। और इन्होंने मज़ीद कहा कि बच्चे को गैर रस्मी तौर पर गोद नहीं लेना चाहिए, ऐसा करना गलत है। ख्वाहिशमंद अफराद बच्चे को गोद लेने के लिए रियासत भर के यतीम खानों में तजवीज़ किरदा दस्तावेज़ात के साथ ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। कलेक्टर मौसूफ ने म्यूनसिपल कमिश्नर को हिदायत दी कि वो इन बच्चों को पैदाइश का सदाकतनामा फराहम करे। इस मौके पर कलेक्टर ने गोद लेने वाले वालिदैन से मुलाकात की और बच्चों की खैरियत दरियाफ्त की और बच्चों की बेहतरीन परवरिश के लिए नेक तमन्नाएं पेश की। इस प्रोग्राम में जिला परिषद CEO प्रियंका, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर सबिता, DCP ओ शांता, AV डॉक्टर नारायण स्वामी, लीगल सेल ऑफिसर आइलैया, सीनियर असिस्टेंट सुरिंदर, चाइल्ड लाइन अमला और देगर ने शिरकत की। इसी तरह एक और खबर। नेशनल मैथमेटिक्स डे के मौके पर ज़िले रंगारेड्डी के हयात नगर में मुनक़िदा रियासती सतह के रियाजी मज़मून के मुसाबिकती इम्तिहान में ज़िले परिषद हाई स्कूल वाडलाकुंडा ज़िले जनगांव की 10वीं जमात की तालिबे बोलम साहिती ने शानदार मुजाहिरा करते हुए 27,000 रुपये नगद इनाम हासिल किया। नीज़ इन्होंने रियासती सतह पर इनाम हासिल करने पर सरकारी मदरसे में ज़ेर तालीम होनहार तालिबा की बोलम साहिती की पुरजोर सताइश करते हुए नेक तौक़ात को वाबिस्ता किया। इस मौके पर मैथमेटिक्स टीचर N श्रीधर और तालिबा की वालिदैन भी मौजूद थे। बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब। जनगांव से मोइन अतर उस्मानी की इत्तला के बावजूद जनगांव जिला कलेक्टर CH शिवलिंगैया ने जिला में जंगी खतूत पर ज़ेर तामीर हमारा गांव हमारा मदरसा के मुख्तलिफ मवाज़ियात का अचानक दौरा करते हुए कामों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। नीज़ तमाम कामों को मुकम्मल शफाफियत के साथ मुकर्ररा वक्त से क़ब्ल पूरा करने के मुतालिका हुकाम को हिदायत दी। इन्होंने आज एडिशनल कलेक्टर प्राफुल देसाई के हमरा हमारा गांव हमारा मदरसा के तहत पायलट प्रोजेक्ट के मौज़े कड़वाटूर मंडल बच्चन्ना पेट स्कूल का तफसीली दौरा करते हुए जायज़ा लिया।
بالخصوص مدرسے عمارت کی اندرونی احاطے میں سبز و شاداب گرینری کرنے کے علاوہ بیت الخلاؤں کی تعمیر، طلباء کے کھانے کے حال کو دلکش اور جاذب نظر بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس موقع پر انجینئرنگ شعبے سے وابستہ ضلعی عہدیدار و ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کے رامو اور دوسرے عہدیدار بھی کلکٹر کے ہمراہ شریک تھے۔ اسی طرح ایک اور خبر سرسلہ سے آصف علی سعادت کی اطلاع بموجب رواں سال سرسلہ ضلع میں پولیس کی کارکردگی اطمینان بخش رہی۔ سال 2021 کی بنسبت سال 2022 میں جرائم کے واقعات میں 6 تا 20% کمی آئی۔ ضلع ایس پی راہل ہیگڈے نے کل ضلعی دفتر میں سالانہ رپورٹ پیش کرتے ہوئے اس بات کا انکشاف کیا کہ پولیس کے عوام سے دوستانہ تعلقات کے بہتر نتائج برآمد ہوئے۔ ایس پی نے ایڈیشنل ایس پی چندریا کے ہمراہ سالانہ رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ پولیس کی جانب سے سڑک حادثات کی روک تھام اور جرائم کی روک تھام کے لیے خصوصی پہل کی گئی اور اہم مقامات پر CCTV کیمرے نصب کیے گئے۔ اس طرح ضلع کے مختلف مقامات پر پولیس کی جانب سے کئی سوشل ورک کیے گئے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب۔ BRS رکن کونسل کویتا نے باکسر نکھت زرین اور نیشنل شوٹنگ چیمپئن شپ میں سلور میڈل جیتنے والی عائشہ سنگھ کو تہنیت پیش کی۔ کویتا نے کہا کہ نکھت کی کامیابیوں اور کارناموں پر ہمیں فخر ہے۔ کویتا نے نکھت زرین سے کی گئی ملاقات کی تصویر کو پوسٹ کیا اور مستقبل میں نکھت زرین کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ واضح رہے کہ 2 دن پہلے نکھت زرین نے بھوپال میں منعقدہ 6ویں ایلائٹ وومینز نیشنل باکسنگ چیمپئن شپ میں کامیابی حاصل کی تھی، جس پر کویتا نے ان کو مبارکباد بھی دی۔ اسی طرح ایک اور خبر انجنی کمار IPS کو تلنگانہ کا انچارج DGP مقرر کیا گیا ہے۔ موجودہ DGP مہندر ریڈی اس ماہ کی 31 تاریخ کو ریٹائر ہو جائیں گے، جس کے پیش نظر حکومت نے انجنی کمار کو انچارج DGP مقرر کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ فی الحال انجنی کمار ACB کے DG کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ DS چوہان کو رچا کونڈا پولیس کمشنر مقرر کیا گیا ہے۔ مہیش بھگوت جو کہ رچا کونڈا کمشنر کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں کو CID کا ایڈیشنل DG مقرر کیا گیا ہے۔ روی گپتا کو ACB کے DG کے طور پر اضافی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ آخر میں ہم اس امید سے وداع لیتے ہیں کہ انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی۔